40 किलोमीटर दूर एक गांव से 11 साल का बच्चा जलियांवाला बाग की तरफ पैदल निकल पड़ा और बाग में खून से सनी हुई मिट्टी को अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों से आजादी के सपने देखने लगा। ये मिट्टी लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसने पिताजी को कहा कि पिताजी आप कहां जा रहे हैं? तो पिताजी ने जवाब दिया कि मैं आम की गुठलियां बोऊंगा जिससे पेड़ लगेगा और बहुत सारे आम मिलेंगे। तो जानते हो उस बच्चे ने क्या कहा? उस 11 साल के बच्चे ने कहा कि मैं भी इस खेत में बंदूक बोना चाहता हूं जिससे मुझे बहुत सारी बंदूकें मिलें और मैं अपने देश को आजादी दिला सकूं। इस क्रांतिकारी विचार को रखने वाले का नाम है शहीद भगत सिंह, जो हमारे लिए, इस देश के लिए हंसते हंसते ये कहकर फांसी पर चढ़ गए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। कोंढाणा के किले को मुगलों के चंगुल से जीतने की जिम्मेदारी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बचपन के दोस्त और सूबेदार तानाजी को दी। हर मराठा पागल है स्वराज का, शिवाजी राजे का, भगवे का। जब तानाजी का सामना पहली बार मुगल सेनापति उदयभान से हुआ तो घमंड में चूर उदयभान ने तानाजी को यह तक कह डाला कि मैं भगवा का नामो निशान मिटा दूंगा। तब तानाजी ने जवाब दिया कि जिस रंग को आसमान दिन में 2 बार ओढ़ता हो उसे तू क्या मिटाएगा। अपनी चतुराई और अपने पराक्रम का परिचय देते हुए तानाजी और उनकी छोटी सी सेना ने मुगलों के चंगुल से कोंढाणा जिले को जीत तो लिया, लेकिन तानाजी वीर गति को प्राप्त हो गए। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था, गढ़ आला पर सिंह बोला। एक बार द्रोणाचार्य अपने 5 पांडव शिष्यों के साथ जंगल से जा रहे थे। उनके साथ एक कुत्ता भी था। अचानक से वो कुत्ता धनुर्विद्या का अभ्यास कर एक व्यक्ति को देख के तेज तेज भौंकने लगा, जिससे उस व्यक्ति को विघ्न होने लगा। अब उस व्यक्ति ने धनुष बाण उठाया और उस कुत्ते पर इस तरह से वार किया कि उस कुत्ते का पूरा मुंह तीरों से भर गया, लेकिन उसे घाव तक नहीं आया। अब ये चीज देखकर द्रोणाचार्य हैरान रह गए और उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने धनुर्विद्या सीखी कहां से? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि आप ही की प्रतिमा को गुरु मानकर मैंने सारी की सारी धनुर्विद्या सीखी है। अब क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन को वचन दे चुके थे कि इस पूरे विश्व में उससे बढ़िया धनुर्धारी कोई भी नहीं होगा, इसलिए गुरु दक्षिणा में उस व्यक्ति से द्रोणाचार्य ने दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया और उस व्यक्ति ने हंसते हंसते अपने दाएं हाथ का अंगूठा द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया। जानते हैं उस शिष्य का नाम क्या था? उस शिष्य का नाम था एकलव्य। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।